Good morning everyone. Today we read chapter 9 verb part 2 page number 52. आपने पढ़ा था कि क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, करना तथा होना। करना कर, पढ़, लिख, सो। कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे नेहा पढ़ रही है, अमन बाजार गया, विशाल नाव चला रहा है। तो ये क्रियाएं करना पड़ रहा है। पर होना में आता है, हैं, हूँ, था, थे, थी। कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे नेहा मेरी बहन है, कल छुट्टी थी और वर्षा हो रही है। कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती हैं, जैसे वह बाजार गया, यह पुस्तक है और रीमा ने काम किया। पर कुछ क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे पानी बरस रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। ये एक से अधिक शब्द की क्रियाएं हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया के भेद, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पुस्तक को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और मोहित आम खा रहा है। मोहित क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो कैसे पहचानेंगे? पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा किसको लगाकर करनी चाहिए। यदि क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। जैसे प्रश्न है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। मोहित क्या खा रहा है? तो मोहित आम खा रहा है। इसीलिए ये कौन सी क्रियाएं हैं? सकर्मक। इन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे विकास दौड़ रहा है, काव्या सो रही है। इसको कैसे पहचानेंगे? पहचान है, इस क्रिया में क्या अथवा किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता, बल्कि कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे क्या दौड़ रहा है, कुछ उत्तर नहीं है। क्या सो रहा है या क्या सो रही है, कुछ उत्तर नहीं है। कौन दौड़ रहा है? विकास। और कौन सो रही है? काव्या। तो इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक, क्योंकि इसमें कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है, ना कि क्या और किसको लगाकर। ओके, तो आई होप आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी।